नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाढ़ ने बेघर कर डाला। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, किस तरह से लोग जल प्रहार से तड़प रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में बादलों से ऐसी मुसीबत बरसी है कि जमीन पर तबाही बह रही है। गांव गांव, शहर शहर बारिश का कहर बरप रहा है। मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां बाढ़ ने कोहराम ना मचाया हो। आपको दिखाते हैं कि बाढ़ में किस तरह से हमारे जांबाज रिपोर्टर आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखा रहे हैं। चूक भी जानलेवा हो सकती है, लेकिन सरकार ने अब तक इन लोगों की सुध नहीं ली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिले में। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो गांव है वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। हम एक छोटे से नाव के सहारे गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं उनका जो घर है वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, पानी में डूब चुका है। अपने घर के आगे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग कैसे रह रहे हैं इस पानी में? नहीं रह रहे हैं घर में, घर छोड़ दिए सर। सड़क पर रहते हैं, वहाँ पर पन्नी टांग के। तो अभी घर में कैसे आए हैं? क्या घर देखने के लिए आए हैं? मतलब घर देखने के लिए आए हैं। कितना दिन से पानी है आपके घर में? 20 दिन हो गया। करेज भर रहा है पानी पीछे। खाने पीने का कैसे मैनेज कर रहे हैं? दिक्कत से पानी हेल के आते हैं। तो खाना पीना कुछ सरकारी सहायता मिल रहा है? कुछ नहीं भेट रहा है। नाव कुछ नहीं देते तो लोग के आवे जाला निकसार हो जाती तो नाव वो न दे छथि। मतलब आप लोग जाके सड़क पे रहते हैं? हाँ, सड़क पर रहते हैं, माई स्थान रोड पर। जिले का कुढ़नी पंचायत भी पूरी तरह डूब गया है। 10 गांव में तकरीबन तमाम घर डूब चुके हैं। गांव का कोविड अस्पताल भी पानी में डूब गया है। गांव वाले खुद छोटे छोटे नावों से राशन सामग्री का इंतजाम कर रहे हैं। पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर गांव में। आप देख सकते हैं पूरा जो गांव है वह जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में काफी ज्यादा पानी घुस गया है। लोग पानी में रहने को मजबूर है। हम इनसे ये जानेंगे कि क्या इन तक जो है सरकारी व्यवस्था पहुंची है, कोई सरकारी मदद पहुंचा है आपके पास? कितने दिनों से आपके गांव में पानी है? पानी तो 2 महीना से है, 2-3 महीना से पानी है। या घरों गिर गए लख रहेला से। और बाकी लोग कहाँ है घर के? बाकी लोग सब भाग गए है। आवरी कहूँ कहूँ हम ही सहती। तो आप लोग क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं? खा लेली जेकरा अनाज पानी माया लगे से दे दैया। अब यह तस्वीर देखिए। इस घर में केवल एक ही महिला बची है और वो भी घर के देखरेख के लिए। गांव डूब गया है, घर डूब गया है। गांव के दूसरे लोग खाना दे रहे हैं, उससे जिंदगी चल रही है। यह दर्द है, बेबसी है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। गांव में 10 दिनों से पानी है और सरकार ने इनके लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं किया है। आप देख सकते हैं यह जो घर है यह पूरी तरीके से डूब चुका है। जो लोग हैं वह पलायन की स्थिति में है। यहाँ से घर से अपने अपने सामान को निकाल रहे हैं। ये बताइए, आपके घर में कितने लोग थे? हम लोग कम से कम 12-14 लोग थे, जिसमें मतलब पानी 1 हफ्ते से आ चुके हैं। यहाँ पे कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, इसलिए हम अपने मतलब जहाँ तहाँ सेटिंग कर रहे हैं। और हम लोग स्कूल में हैं। डर नहीं लग रहा है? एक तो कोरोना का कहर है और ऊपर से बाढ़ का पानी। डर तो लग रहा है, पर क्या कीजिएगा, इसमें तो बाढ़ परेशान किया हुआ है। एक तो कोरोना परेशान कर ही रखा है। कितना दिन से पानी आया है? पानी कम से कम ये 10 दिन हो गया। आज 10 दिन से पानी आ रखा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। बूढ़ी गंडक में आए उफान से मुजफ्फरपुर के अधिकांश इलाके खतरे की जद में हैं। गांव तो डूब ही रहे हैं, अब शहर पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम लोग जो है बाढ़ के लिए अभी जो हमारी नदियां हैं वो खतरे के निशान के आसपास हैं। कुछ कुछ जगहों पर हम लोगों को ये सूचना मिली है कि लोग जो है बाहर आए हैं। उनके लिए हम लोग जो जरूरी अरेंजमेंट है वो सब कर रहे हैं। पॉलीथीन सीट उपलब्ध कराई गई है, सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया है और हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही स्थिति जैसी बनेगी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बिहार के दरभंगा में भी सैलाब का सितम बढ़ता जा रहा है। रोज रोज बाढ़ का पानी नए नए इलाकों में दाखिल हो रहा है। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर की ये तस्वीरें देखिए।
गांव की सड़कों पर पानी की धार ऐसे बह रही है मानो सड़क नहीं, नदी का हिस्सा। लेकिन बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तेज पानी के बहाव में लाठी डंडे और बांस के सहारे आ जा रहे हैं, क्योंकि जरूरत को पूरा करने के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ नरला, फकीरना, चिरमारा, सोनहान करीब करीब पूरे पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। और यह गोसाई भूमि का बांध जब तक फ्लड कंट्रोल से नहीं बना पूरा बनाएगा तब तक ये बार बार हर साल का समस्या है। अभी तक नाव का सुविधा नहीं है, बांस वाला लगा कर लोग आते हैं, फंस हेल करके आते जाते हैं, यहाँ फंस जाएंगे। और सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि विस्थापित लोगों के लिए पन्नी और चूड़ा गुड़ का व्यवस्था अविलंब किया जाए। दरभंगा के किरतपुर और जमालपुर इलाके के गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग कमर भर पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। हालात बिगड़ने के बाद सरकार की नींद खुली है। अब कई जगहों पर कम्युनिटी किचन भी खोले गए हैं। हालात को बिगड़ता देख प्रशासनिक अधिकारी भी मौके का जायजा ले रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के आदेश जारी हो रहे हैं। विस्थापित परिवारों को सबसे पहले मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ जी। भोजन अभी से बनना शुरू हो गया है, बन रहा है भोजन मिलेगा जी। इन लोगों को तत्काल हम पॉलीथीन शीट देते हैं और इसके अलावा यदि कोई प्रावधान होगा तो वो सुविधाएं भी दी जाएगी। नेपाल के सीमावर्ती हिस्से में हो रहे जल जमाव से कोसी नदी का उफान हर दिन डरावना होता जा रहा है। बिहार के सुपौल जिले के निर्मली, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर, राघोपुर, सरायगढ़, भपटियाही के सैकड़ों गांव सैलाब का सितम झेल रहे हैं। सुपौल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निर्मली का ये गांव देखिए। बाढ़ के मौसम में यहां पहुंचना भी मुश्किल है। न्यूज़ 24 की टीम जब नाव के सहारे इस गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ पानी ही पानी दिखा। इस गांव में एक दूसरे के यहाँ भी जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं गांव का जब नाव से भ्रमण किया गया तो करोड़ों रुपए की लागत से बने सोलर प्लांट का 3 यूनिट पानी में डूबा दिखाई दिया। जब गांव वालों से पूछा गया तो पता चला कि ये सोलर प्लांट यहाँ के हजारों घरों को बिजली मुहैया कराने के लिए लगाई गई है। लेकिन पिछले 5 महीने से तीनों प्लांट खराब हैं और इस पानी के बीच अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। पानी में घर है, पानी में ठहरा रहते हैं, पानी में कोई साधन नहीं है, किसी कोनो समस्या खाने का, पीने का, न उड़ने का, न सूतने का। बेटे भर रात टॉर्च हाथे जानवर आ रहा है, कैसे हम लोग रहेगा? न कुछ का सुविधा नहीं है, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है। बाढ़ ने लोगों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। यहाँ एक महिला अपनी और अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए चूल्हा जलाती नजर आई। लेकिन जलावन भीगा होने के कारण वो भी ठीक से जल नहीं पा रहा था, सिर्फ धुआं ही निकल रहा था। हमको समस्या है ऐसा, जो खाना नहीं बन रहा है, पानी है, जलावन भी गीला है और 2 दिन से खाना नहीं बना। भूखे प्यासे 2 चूरा फाँक के रहे हैं। निर्मली के इस गांव में सोलर प्लांट के पास ही एक बुजुर्ग अपने सर पर बोरी लिए पानी में आता हुआ नजर आया। पूछने पर पता चला कि गेहूं पीसने के लिए 2-3 किलोमीटर पानी में चला है। परिवार में बाल बच्चे भूखे हैं, इसलिए सर पे आटा है। खाने के लिए नहीं है, बाल बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकार का अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। 2 दिन से भूखा है बाल बच्चे। ऐसे ही अनगिनत दर्द के बीच जब न्यूज़ 24 की टीम वापस आ रही थी, तभी एक शख्स ने इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ का कारण बताया। आप भी सुनिए बाढ़ पीड़ित की जुबानी बर्बादी की कहानी। ये प्लांट जो है बिजली सोलर वाला, वो 3-4 महीने से बंद है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम लोग इस अंधेरे में क्या करेंगे? नहीं मोमबत्ती है, डीलर सब तेल 1 लीटर देता है, 2 महीना पर देता है, कभी देता है या नहीं देता है। हम लोग ऐसे रह जाते हैं, खबर भी नहीं करता है डीलर। लेकिन यह देखिए हम लोगों का समस्या क्या है, जिस पानी में हम लोग मर रहे हैं, भूखे हुए हैं भर दिन। बिहार के 10 जिलों की 6,36,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है।
दरभंगा से विपिन कुमार, सुपौल से राहुल कुमार और मुजफ्फरपुर से सौरव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोसी, बागमती और गंडक के उफान से बिहार के कई जिलों में जल प्रलय आ गया है, तो वहीं यूपी और उत्तराखंड में सैलाब से त्राही त्राही मच गई है। आधे हिंदुस्तान में सैलाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सैलाब में बह गई सड़क, बाढ़ ने मिटाया पुल का वजूद, पानी पानी शहर, पानी पानी गांव, आधे हिंदुस्तान में सैलाब का सायरन। नेपाल की नदियों में आए उफान से उत्तरी बिहार के कई जिले पानी पानी हो गए हैं। कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक की तेज धारा लोगों को सिहरा रही है, घर बार छोड़कर भागने को मजबूर कर रही है। सैलाब ने बिहार के सीतामढ़ी जिले के सैकड़ों गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। जिले के सोनबरसा, सुरसंड, बेला, परिहार, बेलसंड और बैरगिनिया प्रखंड के गांवों में पानी घुस आया है। सोनबरसा में लखनदेई और झीम नदी के दबाव से भारत नेपाल सीमा के मलंगवा बॉर्डर स्थित बांध टूटने से सभी पंचायत जलमग्न हो गए। दर्जनों घरों में पानी घुस गया है, सड़कें ध्वस्त हो गई है। झीम नदी के पानी से जिला मुख्यालय स्थित एसएसबी हनुमान चौक पर सड़क के ऊपर 3 फीट पानी बह रहा है। हनुमान चौक से मेजरगंज रोड के कन्हौली और ओरलहिया जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है। मढ़िया पंचायत से जिला मुख्यालय का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। थाना परिसर, अंचल और प्रखंड कार्यालय परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई है। सीतामढ़ी के बोखड़ा प्रखंड के 11 पंचायत बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। गांव से लेकर खेत खलिहान तक पानी भर गया है। प्रखंड के कई जिलों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। सीतामढ़ी से लेकर के बिट्ठा मोड़ तक करीब 12 से 15 जगह रोड पे पानी उछल चुका है। न कोई किसी अति आवश्यक कार्य में भी न कोई हॉस्पिटल जा पाता है, न कोई किसान अपने खेतीबाड़ी की सामग्री खरीदने के लिए निकल पाता है। बड़ी बदहाल हो गया हुआ है। ऊपर से ये ऊपर वाले का भी बारिश का मार है कि ऊपर से बारिश नहीं बंद हो रही है। उफनती नदियों के तांडव से सुरसंड में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल की ऑक्सी, जंघा, रातो, हरही, बहुरी, मरहा और झीम नदियों के संगम से श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत की दलित बस्ती में 4 से 5 फीट पानी घुस गया है। भिट्ठा मोड़ से चरौद जाने वाली NH 104 पर भी 3 फीट पानी बह रहा है। दर्जनों दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। भिट्ठा मोड़ से नेपाल जाने वाली सड़क पर भी 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। काफी पानी है। लोग पानी में अंदर जाते हुए पानी को पार करके अपने घरों तक जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ना तो किसी तरह का कोई व्यवस्था किया गया ताकि लोग वहां बच सके, किस तरह से पार करें। लोगों को खाना पीना तक का मुश्किल हो चुका है। मधुबनी के बेनीपट्टी के बिस्फी में भी बाढ़ का कहर जारी है। धौंस नदी में आए उफान से बिस्फी के कमतौल, जगवन, बरदाहा सड़क पर 3 फीट पानी बह रहा है। मच्चा के पास सुरक्षा बांध टूटने से सिंगिया गाँव की ओर पानी बढ़ने लगा है। बाढ़ के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बेघर और बेबस लोग सरकारी मदद की बाट जोह रहे हैं। अब जरा बिहार के पश्चिम चंपारण की ये तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जल राज नजर आ रहा है। वाल्मीकि नगर डैम से गंडक का पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई इलाके डूब गए हैं। बगहा से लेकर बेतिया तक जलमग्न हो गया है। चनपटिया के 8 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। तो वहीं सिकरहना नदी में आए उफान से 8 पंचायत के दर्जनों गाँव में त्राही त्राही मच गई है। सिकरहना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर लगातार बढ़ने से गांव में रह रहे लोग दहशत में आ गए हैं। सैकड़ों लोग सामान सहित घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए हैं। किसानों की हजारों एकड़ में लगी धान और गन्ना की फसलें भी डूब गई है। सिकरहना और करताहा के संगम स्थल तुलाराम घाट पर नदी का विकराल रूप देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। प्रशासन ने गाँव के लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ जाने को कह दिया है। यूपी के गोंडा से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि यह कोई नदी बह रही है, लेकिन ये किसानों की खेत है। बाढ़ के कारण फसल डूब चुकी है और पानी के सिवा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इलाके में 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा है। जिस इलाके में सैलाब का ये विकराल मंजर दिख रहा है वो गोंडा के करनैलगंज का बालपुर इलाका है। हैरत की बात यह है कि पहले ये इलाका कभी भी बाढ़ की चपेट में नहीं आया था, लेकिन इस बार सैलाब सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। जल प्रलय की ये आफत एक दिन में नहीं आई। पिछले 15 दिनों से इस इलाके में घाघरा सरयू का सैलाब लोगों को परेशान कर रहा है। दोनों नदियों से जुड़े छोटे बड़े नालों के पानी ने पूरे इलाके को डुबो दिया है। आधा दर्जन गांव को जाने वाले रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं।
किसी को भी इधर उधर जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। सैलाब में सब कुछ डूब जाने से लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। बाढ़ ने निवाले पर भी ताला जड़ दिया है। अब पहली बार देख रहा हूँ इतना सारा पानी, इतना मतलब 2 पुलियाँ टूट गई हैं और फिर कच्ची सड़कें भी उखड़ गई हैं और काफ़ी सारी फसलें भी मतलब इस बार नुकसान हुआ है। तो यही सब दिक्कत है। 12 गांव मतलब टूट गया उनका मेन रोड से। ग्रामीण लोगों का मतलब आना जाना भी दूभर हो गया है अपने वहाँ खेत में जाने के लिए। इधर काफ़ी सारी सर फसल भी काफ़ी नुकसान हुआ है उसे। घाघरा और सरयू नदी से जुड़े तमाम नदी नालों की सफाई हर साल मानसून से पहले हुआ करती थी ताकि बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी में खलल न डाल पाए। इस मद में आने वाले करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार घुस गया और नदी नालों की सफाई नहीं हो पाई। अब कहीं ह्यूम पाइप में जलकुंभी फंसा है तो कहीं नहर ही कट गई है। अवैध कब्जों से नदियों का वजूद भी खत्म हो रहा है। बाढ़ से यहाँ के लोग डरे सहमे हैं और शासन की ओर से अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। इतनी बरसात हुई है, पानी पता नहीं कहाँ से आया है और हम लोगों का 1 दर्जन गांव है इस रोड पे और ऐसी समस्या है कि इस रोड पे जाने के लिए एक यही रास्ता है गोंडा, और किसी को सांप काट ले या किसी के बच्चे की उम्मीद हो तो कोई रास्ता और नहीं है हम लोगों को इस रास्ते के सिवा जाने का, और इस पानी में हम लोगों को डेली गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।